श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 22 फरवरी 2026 यानी रविवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत। और माता बहनों, यह वह रविवार पंचमी तिथि व्रत है जो फागुन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनें, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो माताओं, इस रविवार पंचमी तिथि व्रत के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 22 फरवरी फाल्गुन पंचमी तिथि व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथों से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस फागुन मास साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस फागुन महीने के पंचमी तिथि व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस रविवार फागुन महीने की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत महत्व होता। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी तिथि व्रत का। तो अब इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पाए रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना किस समय दला करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी जब आप 5 लौंग हरी मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है ये सबसे खतरनाक है और इससे बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा होता है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि व्रत के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या
आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य, या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय है, इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी ये जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज़्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 1 हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये उपाय कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 हरी मिर्च यहाँ पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहाँ पे आपको नहीं लेनी। तो 3 बेलपत्र ले लेनी है। ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी रहती है उनको को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना लोटा जल, तांबे के पात्र में जल लेकर, और ये तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर ले। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद 3 पत्र में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी है, तो देखिए, जया, विशेरा, शामली, बारी देव, और ये महादेव की 5 कन्याएं हैं और इनके नाम का करना है। और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके बाद आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है जहां से जल बिल्कुल नीचे है, ये जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहां पर आपको ये तीसरी बेलपत्र टच कराना है। ये आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है। और इसे टच कराने के बाद इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की ये जो होगी वो पेड़ की तरफ रहेगी। ये 3 बेलपत्र आपने समर्पित की है और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को फाल्गुन माह की रविवार पंचमी तिथि के दिन
कर लेता है तो उसके में जो भी समस्या आ रही है वह सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक शमी पत्र लेना है, तथा सबसे आखिर में एक हरे मूंग का दाना ले लेना है, एक साबुत हरे मूंग का। ये 4 चीज आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये चारों चीज लेकर गए हैं इनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। आप चाहें तो अपने घर से भी ये सारी सामग्री इस एक लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने मिला लीजिए। अब ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय मंत्र का भी करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है। या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय रविवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर करना। यह उपाय करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, फाल्गुन माह की रविवार पंचमी तिथि के जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों,